आप सभी आदरणीय साथियों को मेरा प्रणाम। आज हम पावर पॉइंट पर काम करने जा रहे हैं। ये आपकी एक सिर्फ गाइडेंस के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं कि किस तरीके से इस पे काम होगा। तो सबसे पहले आपने अपने प्ले स्टोर में जा कर के टाइप करना है पावर पॉइंट। तो जैसे ही आप पावर पॉइंट को क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का एक लोगो आपके सामने आ जाता है। आप क्योंकि ये पहले से इंस्टॉल्ड है मेरे इस फ़ोन पे, तो ये ओपन हो जाता है। तो जैसे ही ये ओपन होता है आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि नीचे हमारे पास 3 ऑप्शन क्रिएट हो रहे हैं, रीसेंट, शेयर्ड और ओपन का। रीसेंट में वेब फाइल्स हमारी हैं जो अभी हमने बनाई हैं। रीसेंट में वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने अभी प्रिपेयर किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है शेयर्ड का डॉक्यूमेंट। शेयर्ड के डॉक्यूमेंट में वे डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो हमने किसी और को शेयर किए हुए हैं, और ओपन डॉक्यूमेंट्स में वे डॉक्यूमेंट्स हमारे आ जाते हैं जो हमारे सिस्टम पर ऑलरेडी हैं। तो इन्हें हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। नई स्लाइड ओपन करने के लिए हम यहाँ पर जो है इस प्लस के साइन को क्लिक करते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास ढेर सारे स्लाइड्स ओपन हो जाती हैं। यहाँ पर पहले से ही बनी हुई ढेर सारे टेम्पलेट्स और अच्छे अच्छे हमारे पास स्लाइड्स हैं। आप इनको भी चूज़ कर सकते हैं और अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंगली आप इनको चूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर इस समय क्योंकि नया प्रेजेंटेशन बना रहे हैं इसलिए ब्लैंक प्रेजेंटेशन को हम क्लिक करते हैं। तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन को क्लिक करने पे हमारे पास कुछ इस तरीके का एक टेम्पलेट्स ओपन हो जाता है, पेज ओपन हो जाता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 2 बॉक्स बने हुए हैं जिसमें ऊपर वाले बॉक्स पर लिखा है डबल टैप टू ऐड टाइटल। इस बॉक्स पर डबल क्लिक करने पर इस तरीके से कुछ बॉल्स में ये जो है सेलेक्ट हो चुका है। ये जो हमारे पास ये जो ऊपर वाला बॉक्स है ये सेलेक्ट हो चुका है और इस पर एक ड्रॉपलेट अपेयर हो चुकी है जो हमें राइटिंग के लिए इंडिकेट कर रही है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर डबल क्लिक करती हूँ तो लिखने के लिए जो है मेरा जो यहाँ पर की है वो ओपन हो चुका है, राइटिंग की ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर अगर पहला पेज अपना बनाने जा रही हूँ तो मैं क्लास फर्स्ट की एक पोएम लेती हूँ। वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड। तो इस तरीके से मैंने एक टाइटल दे दिया है और इस टाइटल को जैसे ही मैं कंप्लीट करती हूँ, जब मैं बॉक्स के बाहर क्लिक करूँगी तो ये अपने आप में सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा अपने आप सेव हो गया है। अगर मुझे इसमें फिर से कुछ एडिटिंग करनी है या सुधार करना है तो मैं दोबारा से इस लिखे हुए टेक्स्ट पर डबल क्लिक करती हूँ, तो ये दोबारा से क्या होता है, उन ड्रॉप्स के बीच में क्या हो जाता है, दोबारा से सेलेक्ट हो जाता है। और जो ये ड्रॉपलेट है, ब्लू ड्रॉपलेट है, इससे हम इस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बॉक्स सेलेक्ट हो रखा है, ये जो ब्लू ड्रॉपलेट है इस पर डबल क्लिक करने से मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकती हूँ और मैं इसमें एडिटिंग कर सकती हूँ। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास इसके ऊपर से कुछ ऑप्शन अपेयर हो जाते हैं जिसमें कट का ऑप्शन है। अगर मुझे ये पूरा का पूरा टाइटल हटाना है तो ये कट हो जाएगा। इसमें कॉपी और पेस्ट के भी 2 ऑप्शन आ रहे हैं। तो इस तरीके से क्योंकि मुझे इसमें कुछ एडिटिंग करनी है, बेसिक एडिटिंग करनी है, तो मेरा जैसे ही मैंने ये ड्रॉपलेट की हेल्प से, ब्लू ड्रॉपलेट की हेल्प से इसको सेलेक्ट किया है, तो मेरे पास बॉटम में यहाँ पर
तो मेरे पास बॉटम में कुछ बेसिक टूल्स अपेयर हो जाते हैं। तो बेसिक जो टूल अपेयर हुए हैं उनमें सबसे पहला है बोल्ड। तो जैसे ही मैं बोल्ड को क्लिक करती हूँ तो मेरा जो ये टेक्स्ट है वो बोल्ड हो चुका है। जैसे ही मैं इटैलिक को क्लिक करती हूँ तो मेरा पूरा टेक्स्ट जो है वो इटैलिक फॉर्म में आ चुका है। जैसे ही मैं अंडरलाइन को क्लिक करती हूँ तो मेरा टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि अंडरलाइन अपेयर हो चुका है, ये देखिए। और अगर मुझे ये सारी चीज़ें हटानी हैं तो मैं दोबारा से इन्हीं ऑप्शन को क्लिक करती हुई जाऊंगी तो ये ऑप्शन जो है मेरे हटते हुए चले जाएंगे। अगर मैं अंडरलाइन को क्लिक करती हूँ दोबारा से तो मेरे टेक्स्ट पर दी गई जो अंडरलाइन है वो हट जाएगी, ये देखिए। अगर मैं इटैलिक को दोबारा से क्लिक करती हूँ तो जो मेरा लिखा हुआ इटैलिक फॉर्म है वो दोबारा से वापस सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। इस तरीके से दोबारा सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। अगर मैं अपने इस बेसिक टूल के बोल्ड ऑप्शन को भी अगर मैं दोबारा क्लिक करती हूँ तो देखिए बोल्डनेस हट गई है और दोबारा से जो मेरा टेक्स्ट है वो फिर से उसी सिंपल फॉर्म में आ चुका है। तो ये था एडिटिंग टूल, इसके बेसिक टूल्स। इसके आगे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक टूल है ए विथ कलर, यानी हमारा फॉन्ट कलर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए विथ कलर। तो अगर जब हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ब्यूटीफुल सी कलर पैलेट ओपन हो जाती है। हम इसमें अपना पसंदीदा जो कलर है हम उसको चूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको बोल्ड कर देते हैं और अंडरलाइन भी कर देते हैं। अगर हमने इसके नीचे कुछ टेक्स्ट और जोड़ना है तो हम ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको ये स्लाइड सिर्फ सिखाने के लिए ही समझा रही हूँ। इसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शन और ओपन होते हैं। ये हमारे टेक्स्ट को अगर हमने पॉइंट वाइज लिखना है तो ये जो है पॉइंट वाइज लिखने के लिए देखिए हमारे पास जो है ये पॉइंट अपेयर हो चुका है। इसके बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड को आप देखेंगे कि ये पॉइंट, अगर हमने टेक्स्ट को पॉइंट वाइज लिखना है तो हम इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। अगर हमने नंबर फॉर्म में ये लिखना है तो हम इस ऑप्शन पर जब क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा जो ये टेक्स्ट है ये नंबर फॉर्म में आना स्टार्ट हो गया है। इसके बाद अगर हमें मोर ऑप्शन पर क्लिक करना है, मोर ऑप्शन पर क्लिक करने से पहले आप यहाँ पर ये हमारी जो स्लाइड बन रही है ये उसका प्रीव्यू शो हो रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक प्लस का निशान दिख रहा होगा आपको। ये प्लस का साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि आप नया पेज कैसे ऐड ऑन करेंगे। जब आप इस प्लस के साइन को क्लिक करते हैं तो देखिए आपकी पहली स्लाइड यहाँ सेव हो चुकी है और सेकंड स्लाइड जो आपकी है वो बनने के लिए बिल्कुल रेडी दिखा रही है। तो हम पहली स्लाइड की ओर चलते हैं। तो पहली स्लाइड में हमने यहाँ पर नीचे हम देख रहे थे कि हमने बेसिक टूल्स का इस्तेमाल किया और उसके बाद अगर हमें यहाँ पर जो है आपको सबटाइटल भी देना है तो आप जो है सेकंड वाले बॉक्स में जो है सबटाइटल दे सकते हैं। मोर ऑप्शन के लिए आप बॉटम में दिए गए इस एरो को जब क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरीके से ऑप्शन अपेयर हो जाते हैं। अब साथियों आप ये तभी एडिटिंग के लिए तभी आपको मोर ऑप्शन देगा जब आप इस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे जिसमें एडिटिंग होनी है। ये तभी आपके पास मोर ऑप्शन क्या करेगा, ओपन करेगा। ये सभी जो मोर ऑप्शंस हैं ये तभी आपके ओपन हो पाएंगे जब आप जो है ऊपर दिए गए इस बॉक्स को आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो आपके पास कुछ इस तरीके से ओपन हो जाते हैं दोबारा से ऑप्शंस, टूल्स ओपन हो रहे हैं। इसमें आप देखिए कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक कैलिबरी लाइट हेडिंग्स करके एक ऑप्शन आ रहा है। ये आपके फ़ॉन्ट के डिज़ाइंस, कैसा फ़ॉन्ट डिज़ाइन चाहते हैं आप उसको इंडिकेट कर रहा है। उसके लिए उसको चेंज करने के लिए आप यहाँ से ऑप्शन आपको देता है। तो जब मैं कैलिबरी लाइट को
क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर देखिए ढेर सारे फॉन्ट स्टाइल मेरे पास ओपन हो जाते हैं। तो मुझे जो अभी चाहिए वो मैं अल्जेरियन लेती हूँ। तो मेरे को सीधे सीधे अपना जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल चेंज दिखाई दे रहा है, विजिबल हो रहा है कि हाँ कुछ चेंजमेंट आया है मेरे टेक्स्ट के स्टाइल में। आप राइट हैंड टेक्स्ट स्टाइल के राइट हैंड साइड में आप एक न्यूमेरिक वैल्यू देख रहे होंगे, ये है फॉन्ट का साइज। इस फॉन्ट के साइज से आप जो है दिए लिखे गए टेक्स्ट का साइज घटा या बढ़ा सकते हैं। अभी क्योंकि यहाँ पर 60 शो हो रहा है, इट मीन्स कि मेरे टेक्स्ट का जो साइज है वो 60 है। तो इसको मैं जो है यहाँ से घटा या बढ़ा सकती हूँ। अगर मुझे लगता है कि इसको पूरी एक रो में रहना चाहिए, अगर इसको पूरी एक रो में रहना चाहिए इस तरीके से, तो मैं इसका फॉन्ट साइज सीधा सीधा घटा देती हूँ। तो मैं इसको जब 48 करती हूँ तो ये थोड़ा छोटा हो रहा है, तो मैं इसको जो है 54 कर देती हूँ। तो इस तरीके से जो है मेरा ये वाला कंप्लीट हो चुका है। अब नीचे के दिए गए ऑप्शंस में फिर से वही बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ऑप्शंस दोबारा से शो हो रहे हैं, जो कि मैंने आपको बेसिक टूल्स में पहले भी बता दिए हैं। इसमें एक नया ऑप्शन अपेयर हो रहा है AB क्रॉस। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, ये क्यों है? ये इसलिए है कि कभी कभी हमें अपनी किसी लाइन को यदि स्पेशल दिखाना है तो हम उसको क्या कर देते हैं, ये तो क्रॉस कर देते हैं, या कुछ गलत लिखा हुआ है तो भी हम उसको काटने के लिए इस प्रकार से कर देते हैं। तो जब मैं इस ऑप्शन को क्लिक करती हूँ तो देखिए मेरी लाइन, मेरे टेक्स्ट के ठीक बीच में से क्या हो चुका है, मेरे टेक्स्ट के ठीक बीच में से एक लाइन अपेयर हो चुकी है। तो ये था कुछ बेसिक टूल्स। इसके बाद फिर से हमारे पास देखिए फॉन्ट कलर चेंज करने का जो ऑप्शन, बेसिक ऑप्शन है, वो अपेयर हो रहा है। यहाँ से आप अपने इस टेक्स्ट के फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक जो भी फॉर्मेटिंग की है, एडिटिंग की है, अगर आप नहीं चाहते हैं कि वो एडिटिंग आपको चाहिए, आप दोबारा से उसको उसी प्योरिक फॉर्म में चाहते हैं, तो आप इसको जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए जो आपका टेक्स्ट है दोबारा से वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ चुका है। यहाँ पर ऊपर से आप देख रहे होंगे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, अंडू एंड रीडू का। अंडू से आप उन एक स्टेप पीछे का जो आपने सुधार किया है उसमें एक स्टेप पीछे जा सकते हैं, और रीडू में आप एक स्टेप आगे जा सकते हैं। तो इस तरीके से अंडू और रीडू का ऑप्शन बहुत काम का ऑप्शन है। इसमें आगे चलने पर हम देखते हैं कि कुछ यहाँ पर बुलेट्स आ रहा है, जो बेसिक हमने पढ़ा अभी पीछे देखा था। तो उसमें अगर हम अपना ये टेक्स्ट जो है बुलेट फॉर्म में चाह रहे हैं तो वो इससे हम सेलेक्ट करके बुलेट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर हम नंबरिंग फॉर्म में चाह रहे हैं कि कोई टेक्स्ट जो है वो नंबरिंग वाइज आए, 1 2 3 4 में आए, तो हम जो है नंबरिंग फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है वो ये सेक्शन आता है जिसमें आपको ढेर सारा ये कुछ ढेर सारी लाइंस दिख रही होंगी मिड में, कुछ में आपको लाइंस बिल्कुल लेफ्ट साइड में दिख रही होंगी, किसी में आपको राइट साइड में दिख रही होंगी, किसी में इक्वल दिख रही होगी। तो ये है पूरा अलाइनमेंट के लिए। आपका जो ये टेक्स्ट है वो बिल्कुल बीच में आना चाहिए। आपका जो ये टेक्स्ट है वो आपको या तो पूरा लेफ्ट में चाहिए या राइट में चाहिए, ठीक है, या आपको मिड में चाहिए। आपको किस तरीके से वो चाहिए वो इस टेक्स्ट अलाइनमेंट आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इन ऑप्शन के थ्रू आप उसको जस्टिफाई या फिर आप उनका अलाइनमेंट कर सकते हैं। कभी कभी हमें टेक्स्ट को रोटेट भी करना पड़ता है, वो हम इस ऑप्शन के थ्रू करते हैं। जब हम टेक्स्ट रोटेशन के इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आप देखिए अभी जो हमारा टेक्स्ट है वो जो है इस तरीके से है, लेकिन जब मैं हॉरिजॉन्टल को, अभी हॉरिजॉन्टल में ही मेरा टेक्स्ट है, देखिए वो डार्क कलर में भी है, इट मीन्स कि जो मेरा टेक्स्ट है वो हॉरिजॉन्टल में ऑलरेडी है। और अगर मैं रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री पे क्लिक करती हूँ तो देखिए मेरा जो पूरा टेक्स्ट है वो यहाँ से मुड़ करके वो ऐसा हो चुका है ना।
तो आप देख रहे होंगे कि इसी तरीके से टेक्स्ट रोटेशन को मैं दोबारा से अंडू जब करती हूँ, मुझे वापस आना है, तो मैंने अंडू के ऑप्शन को क्लिक किया और दोबारा से मैं टेक्स्ट रोटेशन से बाहर आ गई हूँ। न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए प्लस का साइन आपको जहाँ दिखे, इट मीन्स कि ये न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए आपको ऑप्शन दे रहा है। नेक्स्ट आता है आपका लेआउट ऑप्शन। लेआउट ऑप्शन में आपके पास ढेर सारे लेआउट्स जो आपके पास ऑलरेडी हैं, पीसी में भी होते हैं, आपके सिस्टम में होते हैं, यहाँ पर आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। जैसे टाइटल एंड कंटेंट, आपको कोई टाइटल लिखना है और उसके नीचे आपको देना है कि क्या क्या एक्सप्लेनेशन देना है, आपको सेक्शन हेडर के रूप में देना है, या टू कंटेंट्स जैसे डिफरेंशिएशन हो गया, कंपैरिजन हो गया, आपका जो भी जिस तरीके से काम करने का मन है, आपके पास ये ढेर सारे लेआउट ऑलरेडी बने हुए हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से ये जो है, अभी हमने ये बेसिक टूल्स की इसमें बात की। आगे हम जो है इसके और एडवांस टूल्स की हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे।